हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक शुक्ला मेरे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं भौतिक विज्ञान से रिलेटेड यानी फिजिक्स से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी होंगे। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती? निर्वात से। ध्वनि किससे गुजर नहीं सकती? तो ये है आपका निर्वात। निर्वात ही ऐसा है जिससे ध्वनि गुजर नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन से बिजली का जो अंदर का जो बल्ब होता है, जहाँ से वो जलता है, उसका फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस में सबसे तेज होती है? किस में सबसे तेज होती है? तो ठोस में होती है। ठोस में सबसे तेज होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, लेकिन सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? कौन किया था? दूरबीन का आविष्कार कौन किया था? तो गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है। ये ध्वनि जो होता है डेसिबल में नापा जाता है। इसकी मापन जो होती है डेसिबल में होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु बम किस पर आधारित होता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते हैं। अंदर जो होते हैं परमाणु के नाभिक में, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वर्ष व दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल जो है निम्न घनत्व के कारण, बहुत ही नीचे घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तारों का रंग किस पर आधारित होता है? तो तारों का रंग जो होता है वह तापमान पर आधारित है। तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में सबसे सशक्त बल है? तो नाभिकीय बल है। पृथ्वी में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। जो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है वह शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें किस कारण पृथ्वी पर पहुंचती हैं? वो विकिरण के कारण। विकिरण के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम है वह संकल्पना देता है। गति नियम संकल्पना देता है वो जड़त्व की। न्यूटन का पहला गति नियम जो है वह संकल्पना देता है जड़त्व की। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का खोज किसने किया था? एक्सरे का खोज रोएंटजन ने किया था। रोएंटजन ने एक्सरे का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? वह कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, विचलित होता है प्रिज्म से गुजरने पर? तो बैगनी रंग होता है। वह बैगनी रंग है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का यह बैगनी रंग जो होता है वह सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो ये ऊर्जा का, किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का यूनिट है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? अधिक दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक यदि घटता तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी नहीं पकता, लेकिन इसका जो अधिक दाब पड़ने के कारण जब प्रेशर कुकर में अधिक दाब पड़ता है तो पानी का जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वो जल्दी पक जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? तो एसी वोल्टेज को जो होता है ऊंचाई और अपचाई करने के लिए, एसी वोल्टेज जो होता है ट्रांसफार्मर का वो ऊंचाई और अपचाई करने के लिए यही इसका कार्य है ट्रांसफार्मर का।
अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि किस तरह का रंग है? तो ध्वनि जो है वह किस तरह का तरंग है? तो वह है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर में पहले भी आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज़ किए हमने, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान फोकस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व होता है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र का जल जो होता है वो उसका घनत्व होता है अधिक, समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है सामान्य जल की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र से लगाया जाता है? मौसम संबंधी पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है कि मौसम कैसा होगा, वो किस यंत्र द्वारा? तो बैरोमीटर द्वारा लगाया जाता है, बैरोमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, यह न्यूटन के कौन से नियम को प्रदर्शित करता है? तो तीसरे नियम को, इनका जो तीसरा नियम है वह उसको प्रदर्शित करता है, न्यूटन के तीसरे नियम को। बंदूक से जब गोली चलती है तो चलाने वाला जो होता है उसे थोड़ा पीछे धक्का लगता है, तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार प्रदर्शित करता है ये। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया? तो प्रिंसिपिया है वो किताब था जो लिखा है इन्होंने, प्रिंसिपिया में न्यूटन ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिकी का पिता, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो न्यूटन को, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो न्यूटन को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पारसेक कितने के बराबर होता है? एक पारसेक कितने के बराबर होता है? तो वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। अगला क्वेश्चन है, एक जूल कितने के बराबर होता है? तो एक जूल 10⁻7, 10⁻7 अर्घ, ये 10⁻7 है, 10⁻7 अर्घ एक जूल के बराबर होता है, 10⁻7 अर्घ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? एक न्यूटन, तो एक न्यूटन होता है 10⁵5 डाइन, 10⁵5 डाइन यानी 10⁵5 डाइन, एक न्यूटन। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये आ चुका है प्रश्न एसएससी में। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? 10⁵5, 10⁵5 डाइन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती, क्या कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, वह कहलाता है अदिश राशि, वह कहलाता है अदिश राशि, इसे अदिश राशि कहते हैं। समय, विद्युत धारा, ताप, दबाव, कार्य, द्रव्यमान, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये अदिश राशि के उदाहरण हैं, ये अदिश राशि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो सदिश राशि कहते हैं। इसमें तो परिमाण था पर इसमें कोई दिशा नहीं होती थी, इसके उदाहरण थे समय, विद्युत धारा, ताप, ये सब। लेकिन ये सदिश राशि जो होती है, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहता है, दोनों रहते हैं दोस्तों इसमें, परिमाण और दिशा दोनों, ये सदिश राशि होती है। जैसे बल, त्वरण, विस्थापन, ये सभी जो हैं ये सदिश राशि के उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। बल, त्वरण, विस्थापन, ये सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चाल का एसआई मात्रक क्या है? चाल का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड चाल का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की जो ऊर्जा होती है, किस ऊर्जा का उदाहरण है ये? तो ये स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जहाँ एक जगह ठहरा हो। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा जो होती है किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वो डायनेमो है, डायनेमो, जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।